दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मस्त इंटरेस्टिंग मामला लेके आया हूँ। ये फिर स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन। कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें एक पर्सन को दिखाते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी किसी मिरर में किसी को घूरता हुआ दिख रहा होता है। पता चलता है कि वो खुद को ही दिख रहा है। तभी हमारा एमसी उसको देखते ही बोलता है, तुम कौन हो? उसके काले बाल होते हैं। हम मिरर पर रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, वही बंदा बस काले बाल के साथ। तभी एमसी मिरर में देखते हुए बोलता है कि मेरा नाम क्या है आखिरकार। मिरर के सामने दोनों खड़े हुए होते हैं। दोनों की आंखों में हैरानी साफ साफ दिख रही होती है। तभी हमें रिफ्लेक्शन दिखाई जाती है और वो बोलती है कि हाँ, मेरा नाम तो ली होयल है। और हाँ, इस करेक्टर का नाम जिसके सिल्वर बाल है उसका नाम तो गारफील्ड क्लूडियस अप्रेट्स रोमियो है। तभी हमारा मेन करेक्टर ली, जो कि हैरान होते हुए याद करता है कि ये तो वही करेक्टर है जो मैंने खुद बनाया था। उसके चेहरे पर डर, कन्फ्यूजन दोनों साफ दिखाई देती है। तभी ली बोलता है, मेरे तो लगने वाले हैं। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा गारफील्ड को। कहता है वो बंदा अपनी मस्त चाय बना रहा होता है। चाय की चुस्की मार रहा होता है और चुस्की मारते मारते याद करता है। तभी हमें एमसी को सोचते हुए दिखाया जाता है और वो याद करता है, मैं वो कैरेक्टर बन गया हूँ जो मैंने 12 साल पहले बनाया था, जब मैं सेकंड ईयर ऑफ मिडिल स्कूल में था। टू बी एक्जैक्टली जब मैं सेकंड ईयर में था। सीन शिफ्ट होता है एक बच्चे को दिखाते हुए जो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। वॉल्स पर कुछ थोड़े से पोस्टर लगे हुए। हमें छोटा लियो हिल कुछ ड्रॉ करते हुए दिखाया जा रहा होता है। अपनी नोटबुक में एक स्ट्रेंज कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा होता है। हंसी मानो तो ऐसे ही कि जैसे वो एक कोई गॉड बन गया हो। आखिरकार मैंने वो फाइनली बना लिया, मेरा सबसे बेस्ट क्रिएशन। डार्क हंसी हंसते हुए दिखाया जा रहा होता है, मानो उसने ऐसा कुछ बना लिया हो जो किसी ने कभी देखा ही ना हो। इतना पावरफुल करेक्टर। तभी हमें बड़े लेवल की बात सुनाई जाती है। वो कहता है, हाँ, ये करेक्टर मैंने तब ड्रॉ करा था जब मैं अपनी प्यूबर्टी स्टेज में था। अब इसे मैं याद करता हूँ तो ये सब कितना क्रिंज लगता है। मशीन शिफ्ट होता है और हमारा लेवल बोलता है, ये सब स्टार्ट हुआ सिर्फ उसी एक गेम की वजह से, हिस्ट्री ऑफ द आर्काना कॉन्टिनेंट। वो गेम रियलिटी से भी बहुत ज़्यादा रियल। ड्रैगन्स, मिस्टीरियस दुनिया, मिथिकल फैंटेसी वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप जो कल्पना करें वो सच हो जाए। तभी हमें आर्केन गेम का वर्ल्ड दिखाया जा रहा होता है। आखिर सच में उस गेम में सब कुछ था। मिस्टीरियस दुनिया, टैमी ह्यूमंस, ड्रैगन। और ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चली। उस गेम का सर्वर बंद कर दिया गया, पर बंद होने के बावजूद भी उस गेम की तरह आज तक कोई गेम नहीं आ पाया। वो एक लेजेंडरी गेम था। जिस दिन उस गेम की सर्विस टर्मिनेट हुई, हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर दिखाया जाता है। CEO ऑफ द कंपनी कॉस्मोस, जिसने वो गेम बनाया था आर्केन, वो मिसिंग हो गया है। एक कंपनी के CEO गायब होने की न्यूज़ लोगों में बहुत जल्दी ही फैल गई, पर उसी दिन कुछ ऐसा होता है। अभी हम अचानक से देखते हैं वहाँ पर भूकंप आ गया होता है। लोग पैनिक में इधर उधर भागने लग गए होते हैं। मैसिव अर्थक्वेक, बिल्डिंग्स शटर हो रही होती है। वहाँ पर अचानक से एक बिल्डिंग प्रकट होती है। टावर ऑफ ट्रायल्स रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो गेम अचानक से हमारी असली दुनिया में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस टावर ऑफ ट्रायल्स में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हुए दिखाए जाते हैं, अलग अलग लोगों को मारने के लिए तैयार। बहुत ही खतरनाक फ्रोशियस बीस्ट जो उस टावर में से निकल रहे होते हैं। तभी एमसी बोलता है, लोगों ने सोचा था कि हमारी दुनिया तभी ख़त्म हो जाएगी, पर मेरे लग गई जिससे वो मॉन्स्टर से फाइट कर सकते थे, उनके बनाए गए करेक्टर्स से, जो कि उन्होंने वो गेम में बनाए थे जब वो गेम खेला करते थे। लोगों ने उनका नाम दिया प्लेयर्स, हीरोज़ जिन्होंने हमारी दुनिया को बचाया। वो उस दुनिया की स्पेशल एबिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते थे, जिस उन्होंने इसी स्किल्स से हमारी दुनिया को तबाह होने से बचाया, और उन लोगों को हीरो का टाइटल दिया गया। तभी लियो बोलते हुए दिखाया जाता है कि हाँ, मैं भी सोचता था। तभी लियो को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि हाँ, मैं भी सोचा करता था कि मैं भी एक प्लेयर बनूंगा, पर उसी समय मैंने रियलिटी को हिट करा और मुझे पता है तो मैं अपनी पावर्स अवेकन भी कर लूँ, पर मैं इतना फेमस नहीं हो पाऊंगा जितने बाकी हीरोज़ हैं। और एक और वजह है कि मेरे पास पैसे नहीं है उस गेम को खेलने के लिए। उन मशीन जो कि वर्चुअल रियलिटी गेम को खेलने में मदद करती हैं, उनकी कीमत टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वॉन थी, और उन्हें रेंटिंग करना भी कम से कम 100 या 1000 डॉलर्स पर मंथ होता। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के फादर उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम्हारा बाप इतना नाकारा है कि मैं तुम्हें एक गेम भी ला कर नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर देना। तभी एमसी बोलता है, मेरे फादर के बिजनेस को कोलैप्स होने की वजह से मैं उस गेम को बाय नहीं कर पाया। उसकी बहन को दिखाया जाता है जो उसके डैड को समझा रही होती है कि फादर, इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई कि वो गेम नहीं खेल सकता, एक स्टूपिड था गेम। साथ ही साथ हमें एमसी की मदर को भी दिखाया जाता है। वो भी बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती है, मैंने पैसे नहीं बचाए। तभी एमसी पेल फेस के साथ देखता हुआ बोलता है, माँ, अब आप भी सही में। तभी मुझे समझ आया कि सच्चाई यही है। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने वो गेम शुरू में ही छोड़ दिया। बैक टू द रियलिटी, हमें दिखाया जाता है एमसी अपने सर पकड़ के बैठा होता है, बोलता है, अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो मैं अपना गेम कभी नहीं छोड़ता। बकवास है, मैंने तो ये गेम कम से कम 1 साल भी नहीं खेला और मेरे लेवल्स तो बहुत बुरे हैं इसमें, अब मेरा क्या होगा। जैसे मैंने पावर्स तो अवेकन कर ली, पर ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कैरेक्टर में बनूंगा जो मैंने 10 साल पहले बनाया था जब मैं बच्चा था। तभी हमें दिखाया जाता है गारफील्ड की बॉडी एकदम शांत, काम, कोई पैनिक नहीं, चाय की चुस्कियाँ ले रहा होता है और बोलता है, इट्स गुड। लियो बोलता है, मैं जल्दी पागल होने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उस कैरेक्टर की कुछ हिस्ट्री के बारे में, गारफील्ड क्लूडी अप्रियस रोमियो के बारे में। अ टॉल हैंडसम सिल्वर हेयर ब्लैक कोट। तभी हमें दिखाया जाता है गारफील्ड को चाय की चुस्की मारते हुए बैठकर एकदम नोबल्स में भी नोबल्स की तरह। तो लियो बताता है गारफील्ड की स्टोरी के बारे में। गारफील्ड सक्सेसर बनने वाला था उसकी फैमिली का, पर उसकी फैमिली को मैसेकर कर दिया जाता है बाय डीमंस, और वो अपनी फैमिली में सिर्फ एक लौता अकेला बचता है। सभी लोगों को मार दिया जाता है, पर हमारा गारफील्ड कुछ नहीं कर पाता।
गारफील्ड रिवेंज लेने के लिए डिसाइड करता है कि वो डीमन हंटर बनेगा। स्टाइल में और फार्मिंग करते हुए चाह रहा होता है। तभी लीविल बोलता है, हाँ यही स्टोरी थी इस करेक्टर की जो मैंने बनाई। पता नहीं थी क्रिंज क्यों बनाई मैंने इसे, बट हाँ। तभी हमें यंग लीविल को दिखा जाता है, वो अपने मास्टर पीस पे अपने आप को खुद को गॉड समझ रहा होता है। तभी हमारे बड़े लीविल को दिखा जाता है उसको बोलते हुए, चुप कर जा मुझे उल्टी आ जाएगी। हमारे लीविल को दिखा जाता है, वो बोलता है कि हाँ ये एक अच्छी मेमोरी तो है जिसमें मैं याद करके हंस सकूँ, पर जब मैं मिडिल स्कूल में था और जबकि अब मैं बड़ा अडल्ट हो चुका हूँ, मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है स्टोरी को सोचते हुए कि मुझे बस कोई चुल्लू पानी क्यों नहीं मिल रहा। तभी गारफील्ड कहता है, मेमोरीज हाँ मैं उन्हें मिस करता हूँ। तभी लीविल बोलता है, चुप कर जा और प्लीज़ इस मैनर में मत बात करो, पता नहीं तुम क्यों बात कर रहे हो ऐसे। तभी गारफील्ड बोलता है, वैसे मुझे आज क्या करना है, क्या करना चाहिए। और हमारे एमसी लीविल को दिखा जाता है, वो सवारों में डूब चुका होता है, शर्म के मारे वो फेल पड़ चुका होता है। लीविल बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं लोगों से बात कैसे करूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, लीविल को अपने बॉस के पास जाते हुए उसका बॉस बोलता है, तुम खुद को समझते क्या हो और ये बालों को क्या कर रखा है, खुद को सेलिब्रिटी समझते हो। हाँ लीविल, क्या तुम कोई आइडल बन रहे हो क्या? हाँ, और तुम मुझे बार बार घूर क्यों रहे हो लीविल, कुछ गलत है क्या, बोलो। हाँ तभी दिखाया जाता है गारफील्ड उसके मुंह कॉफ़ी फेंक देता है। हमें पता सकता है कि लीविल ये सब मन में सोच रहा होता है और सोचते बोलता है, नहीं ये पक्का ऐसा ही कुछ करेगा, मैं नहीं जाऊँगा ऑफिस। तभी गारफील्ड बोलता है कि एक नोबल किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे वो उनका। लीविल बोलता है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है जो मैं सोचता हूँ और ये बोलता है वो दोनों इतना अलग क्यों है। तो कैसा फील होता है जब तुम एक प्लेयर बन जाते हो, जब तुम अपने कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो ऐसा लगता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें लोग बोलते हैं कि उनको कुछ अलग डिफरेंस तो फील नहीं हुआ जब वो अपने कैरेक्टर्स के साथ मर्ज हुए तो, पर जो भी मैं किसी के साथ ऐसे काम नहीं कर सकता, कम से कम इस हाल में तो काम नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है मुझे प्लेयर बन के कुछ काम करना पड़ेगा। तभी हमें लीविल को कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। वैसे एक चीज़ याद करूँ तो मुझे कुछ बहुत अच्छा से याद नहीं है उस गेम के बारे में, मुझे बस इतना ही जानकारी है जितना मैंने 10 साल पहले खेला था अपनी मेमोरी से। चलो कुछ ऑनलाइन सफ़र करके देख लेता हूँ, पहले कुछ ढूंढने की कोशिश तो करता हूँ। कभी कोई एक रैंकर प्लेयर हाई रैंकिंग टावर्स को क्लियर करता है, उसको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस पॉइंट्स मिलते हैं, पर बाय द वे ये सब रैंकिंग्स पे डिपेंड करता है। पर मैं इस चीज़ को भी नहीं भूल सकता कि मेरी ज़िंदगी पैसों से ज़्यादा कीमती है। तभी हमें दिखाया जाता है गारफील्ड बोलता है कि आई गारफील्ड क्लूडियस अपेटस रूबियो डू नॉट हैव एनी नीड फॉर मटेरियल गुड्स। मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पैसों की इतनी गहराई देखी है जिसने किसी ने भी नहीं देखी होगी, तो ये मेरे लिए बस मेयर मटेरियल्स ही है, नथिंग। इसलिए मेरे पास कोई लालच नहीं है इन चीज़ों के लिए। तभी मुझे देखना चाहिए आजकल डीमन हंटर्स करते क्या है। तभी गारफील्ड सर्च करता है और हमें दिखा जाता है रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 रिजल्ट्स। गारफील्ड कहता है, सिर्फ 2 रिजल्ट्स, एक सेकंड, यहाँ पर डीमन हंटर्स के बारे में कुछ क्यों नहीं है। तभी हमारा एमसी हैरानी से स्क्रीन की तरफ दिख रहा होता है और हम उन दोनों विकी पेजेस को भी देखें तो इसमें सिर्फ 2 ही न्यूज़ आर्टिकल्स है, किसी प्लेयर ने भी कुछ भी नहीं पोस्ट किया इतने सालों में। तभी एमसी चौंकता है, एक पोस्ट हुई होती है आर्कैना से, आस्किन बेस हैज़ बीन फॉलन लास्ट नाइट। सभी डीमन हंटर्स को आस्किन टावर में मार दिया जाता है। इस बात को कंफर्म हीलर्स अथॉरिटी करा है। टोटल 152 वर किल्ड विद 0 सर्वाइवर्स। इसी हैरान होते हुए बोलता है कि आस्किन बेस डिस्ट्रॉय हो गया, साथ ही साथ सभी NPCs को मार दिया गया। ये एक लौटा टाउन था जहाँ पर तुम डीमन हंटर बन सकते थे, इसे होली लैंड ऑफ डीमन हंटर्स भी कहा जाता था, आस्किन टावर। सच में अब कोई भी डीमन हंटर नहीं बचा। हमारा लीविल आश्चर्य से कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा होता है। लीविल कहता है, अब मुझे समझ आया, वो आस्किन टावर वाइप आउट होने के बाद सभी NPCs को किल कर दिया जाता है, इसी वजह से कोई भी डीमन हंटर नहीं बन पाया। वैसे भी 10 साल पहले भी डीमन हंटर्स ने कुछ नहीं किया था। डीमन हंटर्स के पास बहुत ही लो स्टेट होते हैं और जो लोग डीमन हंटर्स चुनते भी थे तो वो अपना कैरेक्टर को बाद में चेंज किया करते थे, क्योंकि सभी को लगता था कि एक स्वॉर्ड्समैन ज़्यादा पावरफुल डीमंस को किल करने में बजाय डीमन हंटर्स के। साथ ही साथ डीमन हंटर्स की एबिलिटीज़ भी वीक ही होती थी, तो ये लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट बनने लग गया मॉन्स्टर्स को मार कर लेवलअप करना। तो उन्होंने क्वेस्ट से लेवलअप करना शुरू कर दिया, वो क्वेस्ट कंप्लीट करते और अदर क्लासेस ज़्यादा पावरफुल थी डीमन हंटर्स के बजाय डीमंस को मारने के लिए। हाँ वो अदर क्लासेस से कमज़ोर ज़रूर थे, पर जब बात डीमंस को मारने की होती थी तो डीमन हंटर्स से ज़्यादा बेस्ट क्लास और कोई नहीं थे। पर इसका एक कैच भी था, डीमन सिर्फ डीमन हंटर्स की क्वेस्ट में दिखाई देते थे। ज़्यादातर क्वेस्ट अनफेमस थी क्योंकि उनमें प्लेयर्स को ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता, इसलिए तो वो रोल लोगों के लिए पॉइंटलेस बनने लग गया। हे दोस्तों देखो, वो एक डीमन हंटर है ना, क्या बकवास है, अभी भी ये लोग ये वाला रोल लेते हैं क्या। डीमन हंटर क्लास को एक यूजलेस क्लास मानने लग गए। यूजलेस क्लास होना और नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करना दोनों बहुत ही अलग था। तभी लीविल बोलता है कि ये तो बहुत बुरा है, सारे के सारे स्किल्ड NPCs पहले ही मर चुके हैं, मुझे देखना होगा शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ ये तो। तभी हमें एक पॉपअप दिखाया जाता है, प्लेयर ने अपडेट डाल रखा होता है, उसका नाम होता है एजल बिगॉन। वो बता रहा होता है कि जो नए अपडेट्स में डीमन जो गेम्स में ऐड हुए हैं उन डीमंस को मारने के लिए जो डीमन हंटर्स है वो बहुत बेस्ट है। फिर हमें एक पॉपअप दिखाया जाता है, अपडेट में नए डीमंस को ऐड कर दिया जा रहा है। लीविल चौंकते हुए बोलता है, अपडेट, रुको मुझे इसके बारे में और देखना होगा। तभी हमारे सामने एक पॉपअप आता है, उसमें दिखाया जाता है कि गेम का अपडेट आया है और वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें दिखाया जाता है नए नए डीमंस ऐड किए गए होते हैं। हमें बताया जाता है कि नंबर ऑफ प्लेयर कैजुअलिटीज़ बढ़ चुकी होते हैं
क्योंकि जो डीमंस आ रहे थे उन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनका डिबफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो नए डीमंस आ रहे थे उनके पास बहुत सारी यूनिक स्किल्स थी, मेंटल डिसरप्शन, पोजेशन, इवन कम से कम 200 प्लेयर्स भी डीमंस के साथ स्ट्रगल कर रहे थे लड़ने में भी। डीमंस रियलिटी में आने लग गए और जबकि कोई डीमन हंटर्स बचे नहीं तो उन्हें कोई हरा भी नहीं पा रहा है। पर ये तो क्या हो कि मैं ही सिर्फ एक आखिरी डीमन हंटर बचा हूँ। तो जब हास्किन टावर का डाउनफॉल हुआ तो चाहिए, पर ये करेक्टर तो मैंने तब बनाया था जब मैं 10 साल का था। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि वो सारे डीमंस वैसे ही होंगे जैसे मैं गेम्स में देखा करता था, क्योंकि मुझे इस गेम को खेले हुए 10 साल हो गए आखिरकार। अगर उन डीमंस को मारने के लिए हाई लेवल प्लेयर स्पीड स्ट्रगल कर रहे तो मैं कैसे हरा पाऊँगा? क्या मैं हरा सकता हूँ? तभी हमें गारफील्ड बोलते हुए दिखा जाता है तुम कमज़ोर हो। गारफील्ड कहता है मैं गारफील्ड ऑपरेटस रोमियो, मैं कभी डीमंस से दूर नहीं भागता, मैं कभी नहीं भागता उन डीमंस के सामने, वो तो सिर्फ एक मियर डीमंस है। प्राइड है यही मेरा। तभी ये लिए हुए सब हैरानी वाले फेसेस सुन रहा होता है। चाहे कोई भी डीमन मुझ पे कैसा भी वार करे वो मुझे कभी हर्ट नहीं कर पाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा देता है छोटा लेवल ये सब बोलते हुए। तभी बड़ा लेवल बोलता है कि चलो मैं करता हूँ। लेवल बोलता है ये एक पॉइंटलेस थॉट था, पता नहीं मैं क्यों सोच रहा था, अब मेरे लिए कोई वजह नहीं है हेजिटेट करने की। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी दिखाई जाते हैं। हमें दिखाया जाता है बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो रही है, सिटी पूरी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, लोगों की डेड बॉडीज़ रास्ते पर पड़ी होती है। तभी गारफील्ड बोलता है भरोसा करो तुम सब डीमंस, मैं तुम्हें नर्क में पहुँचा के कर ही रहूँगा। और ये सब बोलते हुए हमारे एमसी बहुत कूल लग रहा होता है, बिलीव मी गाइस। हमारा सेकंड एपिसोड है तो रिकैप तो बनता है। एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि हमारा एमसी एक करेक्टर में ट्रांसफर हो गया था जो उसने ही बनाया था खुद बचपन में। उसके बाद हमारे एमसी को पता चलता है कि वो इस दुनिया का लास्ट बचा हुआ डीमन हंटर है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया को मिटने से बचाएगा। अब आगे काफ़ी साल बीतने के बाद जब ग्रेट कैटलिज्म ख़त्म हुआ है तो कैमरा शिफ्ट होता है हमें दिखाते हुए डिमोनिक टावर शिफ्ट होता है और हमारा एमसी कहता है कि इस ग्रेट कैपिटलिज्म में बहुत सारी सिटीज़ बर्बाद हुई, लेकिन लोग वापस खड़े हो गए। लाइफ दोबारा स्ट्रीट्स पर आने लग गई थी। अब सब लोग इस नई दुनिया में अडॉप्ट करना सीख गए थे। इस क्राउड के बीच हम किसी को देख पाते हैं, एक आदमी को जिसकी चाल बहुत अजीब सी होती है, मानो वो खुद एक ज़ॉम्बी हो। फिर हमें पता चलता है कि किसी डिमोनिक एंटिटी ने उसे पोजेस कर रखा होता है। वो क्रिएचर देखने में एक ट्विस्टेड गॉब्लिन जैसा लग रहा था। लोगों के नेगेटिव इमोशन एक बढ़िया फूड सोर्स की तरह काम करते हैं। तभी हमें डीमन को दिखाया जाता है, वो कुछ लोगों को देख रहा होता है जो बातें कर रहे होते हैं। तभी वो उन्हें देख के बोलता है अगला शिकार यही है। पल वो डीमन उनकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो अपने फ़ोन में टाइम देख रहा होता है। हमें दूसरे टीममेट की आवाज़ आती है और वो बोलता है ये दूसरा पर्सन ज़्यादा लेट नहीं हो गया। हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, वो पार्टी लीडर है, उसका नाम चियोलोमिन होता है। तभी हमें उसकी क्लास भी दिखाई देती है, उसकी क्लास है टैंकर। चियोलोमिन कहता है अभी कुछ समय बचा हुआ है, जो टाइम हमने प्रॉमिस किया था आने के लिए, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं गाइस। तभी हमें दिखाया जाता है चियोलोमिन किसी को देखकर शॉक्ड हो रहा होता है। पता चलता है वो और कोई नहीं है, हमारा एमसी ही है। तभी गारफील्ड बोलता है कि आप लोग यहाँ पर पहले से ही आ गए। चियोलोमिन एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है दोस्तों ये हमारा लास्ट पार्टी मेंबर है। चियोलोमिन हमारे एमसी को बोलता है आप एकदम सही वक्त पर आए। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरा नाम चियोलोमिन है, मैं इस टीम का पार्टी लीडर हूँ, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी हमारा एमसी उसे हाथ मिलाते हुए बोलता है मुझे भी। शुक्रिया करते वक्त गारफील्ड किसी चीज़ की तरफ देख रहा होता है। अच्छा तो यही है दूसरी दुनिया का डायमेंशन पोर्टल, अब मुझे भी दिखाई दे रहा है जैसे और प्लेयर्स को दिखाई देता है। तभी गारफील्ड बोलता है कि नॉर्मल लोग उन डायमेंशंस के पार जा रहे हैं जैसे कि उनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी गारफील्ड सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है मैं भी उन लोगों में से एक था, बट अब नहीं। से भी इन बातों से ज़्यादा यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गारफील्ड एक नोटिफिकेशन पैनल की तरफ देख रहा होता है। उस रूइन का नाम कोनाल्स अंडरग्राउंड रूइंस होता है। हम देख पा रहे होते हैं कि उस रूइंस में एंटर करने का रिकमेंड लेवल 35 होता है और लास्ट में डिस्ट्रक्शन लेवल 19.8%। तभी हमारा एमसी बोलता है 35 to 40, ये मेरे से प्लेयर्स के लिए तो एक हंटिंग स्पॉट है, मैं सिर्फ एक लो लेवल 55 हूँ। मैंने यहाँ आने से पहले कुछ रिसर्च की थी, जो भी प्लेयर ऐसे डंजन्स में जाते हैं उनका एवरेज लेवल ऑलमोस्ट 200 होता है। मैं तो उस लेवल को रीच करने की कभी सोच भी नहीं सकता, पर मैं भी अपना पूरा ट्राई करूँगा लेवल अप करने का। अच्छी बात है सिर्फ हाई रैंकिंग प्लेयर्स ही अवेकन नहीं हुए, लो लेवल्स भी हुए हैं। इसी वजह से मैं ऐसी पार्टी फाइंड कर पाया जिसका लेवल मेरे लेवल से सिमिलर है। तभी हमें पार्टी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। पहला पार्टी मेंबर जिसका नाम चोई होता है, जो कि एक क्लोज रेंज डीलर है। शॉर्ट रेंज डीलर्स के बारे में नहीं पता, ये ज़्यादातर मीली अटैक, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। वैसे मैं चोई को ब्लॉन्डी बुलाऊंगा, मुझे ये नाम पसंद है उसके लिए। पार्टी का सेकंड मेंबर हान, यह भी एक क्लोज रेंज डीलर है प्लस टैंकर भी है। जिन भी लोगों को टैंकर्स के बारे में नहीं पता, टैंकर एक शील्ड की तरह काम करते हैं, ये पार्टी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनिमीज।
और हमारा हान तो दोनों ही है, तो मतलब ये मीली कॉम्बैट भी करेगा और प्रोटेक्शन भी। हमारी आखिरी मेंबर शियो, जो कि एक मेज डीलर होती है। शियो बोलती है मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। तभी हमारा दूसरा पार्टी मेंबर बॉल्डी, पार्टी लीडर, बोलता है कि चलो पसीना बहाए। तभी हमारा ब्लॉन्डी भी बोलता है मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी हमारे लियोइल को गार्लफ्रेंड के पीछे से झांकता हुआ दिखाया जाता है। तभी हमारा लियोइल बोलता है कि ये लोग कितने फ्रेंडली है ना, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। फिर हमें हमारे लियोइल की पास की स्टोरी बताई जाती है। हमारा लियोइल बोलता है कि मैंने कितना कुछ सर्वाइव किया है, अपनी बहनों का इतना सारा टॉर्चर सहने के बावजूद मैंने फिर भी सर्वाइव किया है। मैंने सर्वाइव किया है द ग्रेट सिस्टर वॉर। देख पा रहे होते हैं हमारी लियोइल की सिस्टर्स उसके साथ WWE खेल रही होती है। WWE खेलते खेलते उसकी बॉडी से उसकी आत्मा ही निकल गई। बैक टू द प्रेजेंट, वो बोलता है इस रूइंस को सर्वाइव करना तो एकदम पीस ऑफ केक है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें गारफील्ड को दिखाया जाता है कुछ बोलते हुए। हमारा गारफील्ड बोलता है तुम सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। सभी लोग एमसी की तरफ चौंकते हुए देखते हैं कि भाई इसने अचानक से क्या बोल दिया। फेस दिखाया जा रहा होता है जिसे देख के ऐसा लगता है कि उसकी तो हालत ख़राब हो गई है। तभी लियोइल बोलता है कि मैंने इस बात को इतना गर्व से क्यों बोला। सभी लोग एमसी की ऐसी बातें सुन के उसे इग्नोर मार देते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे पार्टी लीडर एमसी की ऐसी बातें सुनने के बाद हंसते हुए बोलते हैं तुम सब जानते हो ना अंदर कैसा खतरा है। तभी हमारी एक पार्टी मेंबर सीईओ बोलती है सामना उनसे 1-2 बार हुआ है। दूसरा पार्टी मेंबर हान भी बोलता है तुम चिंता मत करो, यह आसान ही होगा, बट जब तक कोई अपना गार्ड डाउन नहीं करता। तभी हमें गारफील्ड के पीछे लियोइल को भी दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लियोइल बोलता है अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। हमारे एमसी की पार्टी अंडरग्राउंड स्टोरेज में एंटर कर चुकी होती है। देखने में तो मानो ये कोई अबंडेंट रेलवे स्टेशन लग रहा हो, हर जगह ब्लड ही ब्लड। तभी हमें एमसी की पार्टी दिखाई जाती है, उससे नीचे जा रहे होते हैं। पार्टी में सबसे आगे हान एंड पार्टी लीडर होता है, क्योंकि वो दोनों टैंकर्स हैं। उनको सपोर्ट करते हुए हमारा ब्लॉन्डी, सपोर्ट करते हुए हमारी मेज सीईओ, सबसे आखिरी में हमारा एमसी गारफील्ड। तभी सीईओ बोलती है हमें अभी तक कोई किनॉल्स नजर क्यों नहीं आए। लीडर बोलता है कि लगता है हमसे पहले कोई पार्टी आ गई। तभी वो फेस टर्न करता है और बोलता है चिंता मत करो, हमें भी कुछ मॉन्स्टर्स मिल जाएंगे अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो। हम देख रहे होते हैं पार्टी लीडर कुछ अजीब तरीके से हंस रहा होता है। बस रिप्लाई करता है हम आप पे भरोसा करते हैं। तभी हमें गारफील्ड को दिखाया जाता है, उसको कुछ तो सेंस हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी पार्टी स्टेयर्स से अंडरग्राउंड जा रही होती है। तभी उन लोगों को कुछ दूरी पर मॉन्स्टर्स दिखता है। तभी पार्टी लीडर बोलता है हमसे ठीक 70 मीटर दूरी पर मॉन्स्टर्स है, सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब तक मॉन्स्टर्स ने भी इन लोगों को स्पॉट कर लिया होता है। कहा जाता है कि पार्टी लीडर आगे चार्ज कर देता है, लोग आगे बढ़ो। पार्टी लीडर को ऐसे रश करते हुए देखते हुए बोलते और हान भी बोलते हैं कि हमारे लिए भी रुको। तभी हमारा गारफील्ड को सोचते हुए बोलता है 2 क्लोज रेंजर डीलर्स और एक मेज, इन सब का कॉम्बिनेशन तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, पर फिर भी पार्टी लीडर एक टैंकर होने के बावजूद भी मॉन्स्टर्स पर रश क्यों कर रहे हैं। बावजूद पार्टी को प्रोटेक्ट करने के, गारफील्ड आसपास की चीज़ों को देख के एनालाइज कर रहा होता है। फिर बोलता है कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस कर रहा है एंड ज़्यादातर अटैक सो ही कर रही है जो कि एक मेज है, वैसे फाइट करता है। तभी हमें गारफील्ड को दिखाया जाता है जो कि कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी ली उसके पीछे से बोलता है चलो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तो यूजलेस हूँ इस फाइट में। बोलती है कि मेरे स्टेमिना बफ का कूल डाउन और ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बोलता है पार्टी लीडर थोड़ा स्लो हो जाइए। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे गारफील्ड पर। गारफील्ड बोलता है अभी तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मेरी इन्वेंट्री दिखाई जाती है, उसमें यह सब आइटम्स होता है, एक सिल्वर एरो, एक डैगर और एक एडवेंचरस बो। तभी गारफील्ड बोलता है मेरे पास तो एक भी यूजफुल वेपन नहीं है, मुझे अभी कम से कम फाइट में इन्वॉल्व होना चाहिए जब तक मैं कोई अच्छा वेपन फाइंड ना कर लूँ। दिख जाता है कोई गारफील्ड की तरफ एरो फायर कर रहा होता है, वो फायर कर रहा है, एरो को नोटिस करते हुए उसे डॉज कर लेता है। जैसे ही गारफील्ड एरो की डायरेक्शन फेस करता है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो कि उन्हें एम्बुश करने के लिए वो लेकर तैयार होते हैं। गारफील्ड जल्दी से सबको अलर्ट करते हुए बोलता है एम्बुश, जल्दी सभी लोग पिलर्स के पीछे खुद को हाइड करो। उसी वक्त मॉन्स्टर्स हमला कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है पार्टी मेंबर्स ब्लॉन्डी एंड सोई को बहुत मुश्किल हो रही होती है। हम देख पा रहे होते हैं हान को बहुत मुश्किल हो रही होती है खुद को एरो से प्रोटेक्ट करने में। तभी हान बोलता है ये लोग बहुत सारे हैं, मैं से खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, छू कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पार्टी मेंबर्स मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है पार्टी लीडर चुलोमिन शहर से कहीं जा रहा होता है। तभी ब्लॉन्डी बोलता है मैं आपकी हेल्प चाहिए। तभी हमारा पार्टी लीडर स्टेज पर रुकते हुए ब्लॉन्डी को डेथ स्टेयर देता है। तभी हमारा ब्लॉन्डी बोलता है आखिर तुम वहाँ कर क्या रहे हो, यहाँ नीचे आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। मॉन्स्टर्स ब्लॉन्डी के पीछे से हमला कर देता है। तभी ब्लॉन्डी पीछे जल्दी से मुड़ता है उसका हमला डॉज करने के लिए, पर किसी ने उस मॉन्स्टर्स पे उसे पहले से ही अटैक कर दिया होता है। ब्लॉन्डी हैरानी से देख रहा होता है, वो एरो शूट हमारे गारफील्ड नहीं किया होता है। तभी गारफील्ड हमारे नोबल स्टाइल में बोलता है इन मॉन्स्टर्स को थोड़ी ट्रेनिंग्स की जरूरत है, यह मुझे पसंद नहीं, पर पनिशमेंट जरूरी होती है कभी कभी। गारफील्ड ये बोलने के बाद एकदम नोबल हीरो पर्सन के जैसा खड़ा होता है
तभी हमारा ब्लॉन्डी बोलता है थैंक यू, पर वो मन में सोच रहा होता है इसके बात करने का तरीका इतना अजीब क्यों है। तभी हमारा ली बोलता है मैं भी ऐसा बोलना नहीं चाहता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे हान को दिखाया जाता है। वो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। टीम मेंबर्स फाइट कर रहे होते हैं। हमारी सोई ये सब देख कर डर जाती है। बोलती है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा चाहिए। गारफील्ड सोई को शांत करवाते हुए बोलता है डरो मत, जो भी हमारे नज़दीक आएगा मैं उनको संभाल लूँगा। तब तक तुम एक स्ट्रॉन्ग स्पेल कास्ट करो, चाहे उसे कास्ट करने में टाइम क्यों न लग जाए। यह बोलते बोलते हमारा गारफील्ड एक एरो फायर कर देता है। तभी सोई बोलती है ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है ब्लॉन्डी और नहान की तरफ, दोनों फ्रंट लाइन में फाइट कर रहे होते हैं। सोई एंड गारफील्ड पीछे से सपोर्ट कर रहे होता है। बोलता है कितना टाइम और लगेगा मैजिक कास्ट करने में। सोई बोलती है बस हो गया। तभी सोई बोलती है सब लोग सामने से हट जाओ। वो एक स्पेल कास्ट कर रही होती है, उसका नाम होता है फायर एरो। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे फायर एरोज जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होता है। एक से तो हमारा ब्लॉन्डी बाल बाल बचा होता है। सोई की एरोज की वजह से मैसिव एक्सप्लोजन दिखाया जाता है। तभी हमें हार्न एंड ब्लॉन्डी को दिखाया जाता है। उन लोगों ने एक्सप्लोजन से बचने के लिए कवर ले लिया होता है। तभी ब्लॉन्डी बोलता है क्या ये सब खत्म हो गया क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमें सोई और गारफील्ड को। तभी सोई गारफील्ड से बोलती है क्या तुम ठीक हो। तभी गारफील्ड बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम हमारे यहाँ अदर टीममेट्स को देखो। तभी हमें सोई को दिखाया जा रहा होता है, वो हान एंड ब्लॉन्डी के पास जा रही होती है। गारफील्ड मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस को जलता हुआ देख रहा होता है। तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। उसे देख के हमें पता चलता है कि जो एरो गारफील्ड फायर करता है वो बहुत एक्सपेंसिव है। कॉर्प्सेस को देखकर बोलता है हमें इन एरोस को दोबारा नहीं उठा सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोई को वो हान को कोई प्रोट होती है। यह एक हीलिंग पोशन है, जल्दी से पी लो कोई और मॉन्स्टर्स ना आ जाए। तभी हान सोई को थैंक यू बोलते हुए वो पोशन ले लेता है। तभी हमें ब्लॉन्डी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है। ब्लॉन्डी बहुत ही गुस्से में पार्टी लीडर को देख रहा होता है। ब्लॉन्डी पार्टी लीडर के पास जाते हुए बोलता है कमीने तुम क्या पागल हो, कर क्या रहे थे। नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर्स जो छुपे हुए थे वो तुम्हें दिखाई कैसे नहीं दिए, और कमीने तुम हमें मदद क्यों नहीं कर रहे थे, तुम्हारी वजह से हम मर भी सकते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि पार्टी लीडर ये सारी बातें बिना किसी एक्सप्रेशन के सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं पार्टी लीडर को हंसते हुए, एक अजीब सा फेस बनाते हुए। तभी ब्लॉन्डी बोलता है कमीने कहीं कि तुम हंस किस पे रहे हो। ब्लॉन्डी बोलता है तू खुद कुछ नहीं है, अगर तेरा वो फेमस भाई ना होता तो कुछ नहीं होता। वो बहुत ग्रेट समझता है क्योंकि मैं तुझे सर बोलता हूँ। तभी गारफील्ड उसके कंधे पे हाथ रखते हुए रुकने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं उस अंडरग्राउंड रूइंस की अंधेरा हो जाता है। सभी पार्टी मेंबर्स डर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गारफील्ड पार्टी लीडर को देख रहा होता है। तभी पार्टी लीडर कहता है तुम लोग पूछ रहे थे इसमें फनी क्या है। पार्टी लीडर बोलता है ये सही में बहुत फनी है। यह फनी क्यों नहीं हो सकता जब कुछ कीड़े अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि पार्टी लीडर और क्रीपी तरीके से हंस रहा होता है। हुआ देखकर सभी पार्टी मेंबर्स डर जाते हैं, बस गारफील्ड को छोड़कर। तभी स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशन पॉपअप्स आती है। एक्टिवेटिंग स्किल नेचुरल एनिमी, सामना करने के लिए पावर बढ़ाई जा रही है। तभी गारफील्ड बोलता है तुम एक डीमन हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही ट्विस्टेड गॉब्लिन जो कि शुरुआत में किसी पर्सन को कंट्रोल करता हुआ दिखाया जा रहा था, वो अब हमें पार्टी लीडर के पीछे दिख रहा होता है। तभी पार्टी लीडर बोलता है आखिरकार तुम कीड़ों को यह पता चल गया। तो आज के लिए इतना ही, अभी तो असली फन बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।